बहुत ही ये दुखद, शर्मनाक और सनसनीखेज बयान है जो दिया है भाजपा के विधायक ने, और सुरजेवाला जी ने वो सारे साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर दिया है। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि भाजपा तो कभी भी दलित वर्ग के सबसे अनुभवी, सबसे काबिल 52 साल का जिनका इतिहास है, उस खड़गे को उस दिन से नहीं बर्दाश्त कर पा रही है जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और नेता राज्यसभा बने हैं, विरोधी दल बने हैं। पर यह घटिया मानसिकता है कि जिसे आप बैलेट के सहारे न हटाएं, उसे बुलेट के सहारे हटाने का इरादा रखें। इसकी जांच होनी चाहिए जो सुरजेवाला जी ने कहा है, और जांच में दोषी पाए जाएं जो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर ये किसके इशारे पे कर रहे थे, ये महत्वपूर्ण है। और अगर ऐसा कर रहे थे तो इनके खिलाफ जो भारत के कानून के मुताबिक कठोरतम सजा हो वो देनी चाहिए। पर भाजपा से ही कहना चाहता हूं, ये गांधी का देश है, गोडसे की राह न चले। सर, दूसरा मुद्दा, अभी आर्मी के जवान मारे गए, जो आतंकी हमला हुआ उसमें 5 आर्मी जवान शहीद हुए, उसके बाद आर्मी वहां पे ऑपरेशन चला रही है। रक्षा मंत्री आज का दौरा है राजौरी में। मैं बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उन अमर शहीदों को जो भाजपा सरकार की कमजोर, झूठ बोलने वाली, लचर नीतियों के कारण लगातार शहीद हो रहे हैं। अगर हम पुलवामा घटना को एक आधार मान लें तो 4 साल के अंदर लगभग 200 हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। तो बड़े से बड़े युद्ध में नहीं होते, और एक तरफ ताल ठोक रहे हैं, छाती फुला के कह रहे हैं कि 3 से 70 लगने के बाद हमने आतंकवाद खत्म कर दिया। तो आतंकवाद अगर खत्म हो गया तो ये आतंकवादी कहां से आ रहे हैं, कैसे हमारे वीर जवानों को शहीद कर रहे हैं, टारगेट किलिंग करते हैं सिविलियंस की, वहां ढूंढ ढूंढ कर हिंदू मारते हैं या जो उनके टारगेट पे होता है। तो ये क्या, मैं तो कहता हूं इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी भाजपा में 2 लोगों को नैतिकता के आधार पर लेनी चाहिए, एक प्रधानमंत्री को और एक गृह मंत्री को। और शर्म नहीं आती भाजपा को। उधर हमारे आतंकी, उनको हम कंधे पर शहादत को सलाम कर रहे हैं, और वहां रोड शो करके वहां अपना कर्नाटक में जिस तरह का घटिया प्रचार किया जा रहा है, निम्न स्तरीय प्रचार किया जा रहा है, शर्म आती है कि आज देश में भाजपा का शासन है। सर, केरला स्टोरी, प्रधानमंत्री ने बीते दिन अपने चुनाव प्रचार में उसका जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस जिस तरह इसका विरोध कर रही है, कहीं ना कहीं टेररिज्म को बढ़ावा देने, टेररिस्ट को बैकिंग करने जैसा है। प्रधानमंत्री जी, इस देश का इतिहास पढ़ लीजिए। कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़ते हुए सब शहादत दी जब आपकी पार्टी के संगठन अंग्रेजों के साथ मिलकर उनकी फौज में भर्ती होने का लिखित पत्र लिख रहे थे। और आजाद भारत में मां इंदिरा गांधी ने आतंकवाद से लड़ते हुए कुर्बानी दी। राजीव गांधी, उनके बेटे, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सर्वप्रिय नेता, उन्होंने आतंकवाद से लड़ते हुए बलिदान दिया अपना। और आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हो, जबकि आप के समकक्ष लोगों ने डर के मारे आतंकवादियों के सामने घुटने टेके। आतंकवादियों के सामने आपने कभी साहस नहीं दिखाया कि आप उनसे लड़ सकें। आज भी जवानों की जो शहादत हुई है, आप उन्हीं देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। 10-10 लोग मारे गए हमारे जवान पिछले 1 हफ्ते के अंदर, उन पर आपकी नजर नहीं जा रही है। यहाँ फूलमाला पहना रहे हैं उनके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को, और वहां गोलियों से छलनी कर रहे हैं हमारे जवानों को। शर्म आनी चाहिए भाजपा को ऐसे घटिया आरोप चुनाव के दौरान लगाते हुए। सर, कांग्रेस को उसने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की आधे लीडरशिप जेल में है, आधे नेता बेल में है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, डीके शिव कुमार का जिक्र किया। राहुल गांधी किसके जमाने में, डीके शिव कुमार किसके जमाने में, सोनिया गांधी की बेल किसके जमाने में? अरे भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, ये विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ घटिया, सतही और व्यक्तिगत द्वेष लेकर उन पे झूठे मुकदमे कायम कर रही। इसीलिए तो बेल भी मिल जाती है, क्योंकि प्रथम दृष्टया वो झूठा होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जुल्म जब याद किए जाएंगे, अंग्रेजों के षड्यंत्र जब याद किए जाएंगे,
तो शायद भाजपा सरकार का यह कार्यकाल उस पर भारी पड़े। जेपी नड्डा का एक और बयान था, घुटने टेक कर चलने वाला भारत था और अब भारत दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया है। शर्म आ रही है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता को घुटने टेक कर चलने वाला 9 साल पहले, यानी 1971 का युद्ध जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ, जब हमने दुनिया का जोग्राफिया बदल दिया, घुटने टेक के बदला। जब हम 5 बड़ी महाशक्तियों में बने कांग्रेस के नेतृत्व में, तो क्या घुटने टेक कर बने? क्या जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का 6-7 साल का कार्यकाल रहा, यानी 9 साल के पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी भारत माता घुटने टेक कर चल रही थी? अरे चरण पादुका उठाकर चलने वाले लोगों, भारत के मान को कमजोर मत करो। भारत माता, भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत की सैन्य शक्ति को हमेशा सलाम करना चाहिए। वो महाशक्ति है। 9 साल के पहले ऐसा लगता है कभी कोई ये बोलते हैं कि सूरज भी मोदी के आने के बाद हुआ। सर, स्मृति ईरानी का एक के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान अमेठी में उन्हें नमाज पढ़ते हुए देखा। क्या करनी थी वो, क्या करने गई थी वहां? मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, आदतन झूठ बोलना, आदतन शरारतपूर्ण बयान देना, आदतन कुछ घटिया बातें करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वभाव बन गया है, आदत बन गई है। क्या वह झांकने गई थी या नमाज पढ़ने गई थी वो, ये बताएं जरा सा। और ऐसे झूठा बेबुनियाद आरोप लगाना शोभा नहीं देता भारत के कैबिनेट मंत्री को, और उस बेटी को जिसकी पिता ने देश के लिए शहादत दी हो, जिसकी दादी ने देश के लिए शहादत दी हो। हमें अपनी प्रियंका गांधी पर अभिमान है।